11 तारीख तक का मौका है इन सेलेक्टर्स के पास। मैचेस हो चुके होंगे, 2 मैचेस हम गालिबन खेल चुके होंगे, नहीं 1 मैच खेल चुके होंगे, 8th का मैच हो चुका होगा। सो आप उसके बाद कुछ हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी कोई तब्दीली, ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई तब्दीली करेगी? यार देखिए, पहली बात तो सवेरा मैं ये कहूँ ना, ये जो अभी बात की तनवीर ने कि हम लोग क्यों बैठ, अगर टीम सही होती तो हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसका जवाब तो सीधा ही है, इसलिए कि हम सबकी दुकानें चलती है भाई क्रिटिसाइज करने पे। हम अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो कोई नहीं सुनता, नेगेटिव बात करते हैं तो सब सुनते हैं। देखिए, आपको असेसमेंट करना, एक टीम का रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी कहा था कि यार ये टीम थोड़ी सी मुझे आउट ऑफ बैलेंस लग रही है, लेकिन अब जैसे आप उस्मान खान की बात कर रहे हैं कि उसने वनडे नहीं खेला हुआ है, ठीक है, ये टीम मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने उसको नहीं खिलाया वनडे, लेकिन यू कैन नॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट द मैन हैज स्कोर्ड, मतलब उसने 200 किया है भाई वनडे में अभी चैंपियंस कप में और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। उसके दो या 300 है, उसका 70 का एवरेज है, उसने कीपिंग भी की है। हाउ कैन यू इग्नोर हिम? मुझे बताया ना, आप और किस बेस पे आप बंदे को लेते हैं टीम के अंदर? सिमिलरली फ़हीम अशरफ का ज्यादा ताल्लुक है। फ़हीम अशरफ वाज कंसिडर्ड बाय मिकी ऑथर। लेकिन वहीद खान साहब अगर उसकी चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस थी तो चैंपियंस कप तो दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका से पहले था। कंकशन की अगर जो ये तो देखें, ये तो कुछ गलतियां जो सेलेक्टर्स की है वो है, और आकिब जावेद का भी जो आप इंटरव्यू सुना रहे थे, ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मसला ये, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने आप को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कहना क्या चाहते हैं, जब वो सेलेक्टर बनते हैं तो वो बता ही नहीं पाते हैं। अभी जो आकिब जावेद जो बातें कर रहे थे बैठ के कि जी वो फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर लेता है, हमें पेस बॉल, अबे भाई वो तो आमिर जमाल भी कर लेता है बॉलिंग, लेकिन यस फ़हीम अशरफ इज द बेटर बैट्समैन देन आमिर जमाल। ये बातें नहीं है। आप बताएं लोगों को कि यार हमने ये सोच के हमने इन तीनों को वापस बुलाया है। देखें, खुशदिल शाह का जो वापस आना है, इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। उसने काफ़ी बॉलिंग की अभी वनडे में, और दूसरा ये कि उसने भी अच्छा परफॉर्म किया अभी डोमेस्टिक वनडे में, उसने भी रन्स भी किए, उसने विकेटें भी लिए हैं। और दूसरा, रिजवान को उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। रिजवान का अगर आपको याद होगा, मुल्तान सुल्तान से लेके जब भी वो रिजवान के अंडर खेला है, रिजवान ने उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया एज अ बॉलर। तो वी हैव टू गिव लीव। देखिए, क्रिकेट में आजकल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार कि आपने अगर इसको ले गए तो इसको खिलाना ज़रूरी है या उसको चांसेस नहीं दिए। ये तो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री से भरी हुई है कि मतलब बहुत कुछ लड़कों के साथ जो है वो क्या कहते हैं, अपना ज़्यादतियाँ हुई है। कुछ लड़कों को उतने चांसेस नहीं मिले, कुछ लड़कों को उतना एक्सपोजर नहीं मिला, कुछ लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर मिला। ये इनजस्टिस तो हर कंट्री में होते हैं और आज भी हुए, ठीक है ना। अभी जैसे तनवीर मेंशन कर रहा था कि जो आज इंडिया की टीम खेल रही है उसमें 3 स्पिनर्स हैं। भाई वो 3 स्पिनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी तो बताया ना कि वो 3 स्पिनर्स में से 2 प्रॉपर बैट्समैन हैं, जडेजा और अक्षर पटेल जो है। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आप ऑलराउंडर कैपेबिलिटी जब देखते हैं तो आपके पास वो ऑलराउंडर नहीं है जो इंडिया के पास जरूरत है। इंडिया आराम से खिला सकता है 2 स्पिनर्स अपने। वहीद खान साहब, आप मानते हैं कि खुशदिल शाह, वहीद खान साहब आप मानते हैं कि खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर कहा जा सकता है? देखें, इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, मतलब जो अवेलेबल आपका टैलेंट है, आपने आमिर जमाल को भी ट्राई करके देखा है ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि आमिर जमाल को चांसेस नहीं मिला। आमिर जमाल को भी टेस्ट भी वो खेला है और भी मैचेस वो खेला है, उसके कुछ अभी रिसेंट इंजरी इश्यूज भी चले हैं, तो आमिर जमाल को भी आपने ट्राई करके देखा। उसके अलावा कोई मुझे बता दे कि हाँ भाई ये ऑलराउंडर है जिसके यहाँ ज्यादती हुई, इसको ट्राई करना चाहिए था। मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऐसा बंदा था जो बिल्कुल कंसिडर हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी लंबी इंजरी के बाद वापस आया है और अभी उसने खेलना शुरू किया है, तो इस वजह से उसको आप कंसिडर कर नहीं सकते थे। उसके अलावा मुझे कोई एक नाम बता दें ऑलराउंडर का जिसको आप समझते हैं कि मतलब कल जब आकिब जावेद साहब ने बात की, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी वहीद साहब, हमने ब्रेक पर जाना है और ब्रेक पे कल जब आकिब जावेद साहब ने बात की तो फ़हीम अशरफ वापस आते हैं, जरा ब्रेक में सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और वो नाम आपको जरूर वहीद साहब बताते हैं। आकिब जावेद साहब ने तो साइम अय्यूब को भी ऑलराउंडर कहा कल जब उन्होंने डिस्कशन की। सो यस, फिर तो दोनों ये फ़हीम अशरफ भी और खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर हो सकते। जो स्क्वाड आया है, एक तो इतने डिले होके सबसे आखिरी
हम थे स्क्वाड सबमिट कराने वाले। सो स्क्वाड आया चैंपियंस ट्रॉफी का, और उसमें भी फिर सबको इतने इख्तलाफात हैं क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिन पे मुसलसल बात हो रही है और डिस्कशन हो रही है। वही साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि कुछ नाम बताएं जो, अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की, तो आमिर जमाल थे मिक्स में, ठीक है। आमिर जमाल ने जिस तरह डिलीवर किया या नहीं किया, उनको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया गया था जिस तरह कॉन्फिडेंस हम देखते हैं कि घूम फिर के फिर से फहीम अशरफ को बुला के दे दिया जाता है। सवेरा कॉन्फिडेंस क्या देते हैं प्लेयर को आप? एक कॉन्फिडेंस क्या देते हैं? उससे पूरे ओवर करवाते हैं आप, उसको अपनी नंबर में बैटिंग करवाते हैं आप, उसको ड्रेसिंग रूम में, मतलब क्या ये क्या कोई दूध पीते बच्चे हैं ये जो हमारे प्लेयर्स हैं कि इनको कॉन्फिडेंस, किस लेवल का कॉन्फिडेंस दिया जाए भाई? आप पाकिस्तान टीम में आते हैं यार, आप पाकिस्तान टीम में आने के बाद कोई कॉन्फिडेंस वाला नहीं होता। यू आर सपोज टू परफॉर्म बिकॉज यू आर वेयरिंग द पाकिस्तान ब्लेजर। ये सब बेकार बातें हैं। ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं भाई, ये लाखों करोड़ रुपया लेते हैं। देखें, एक बात बड़ी सिंपल है सवेरा, अभी ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर्स बाहर हो गया आज। पैट कमिंस उनका कप्तान, इंस्पिरेशनल कैप्टन बाहर हो गया, हेजलवुड बाहर हो गया, स्टॉइनिस ने मतलब शॉक रिटायरमेंट डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। उनके 4 मेजर प्लेयर्स बाहर हो गए। क्या वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि इतना उछल कूद मचा हुआ है कि उनके जो है फॉर्मर प्लेयर्स या कोई इस तरह से मतलब कर रहे हैं? और भी टीमों के, मतलब साउथ अफ्रीका का नॉर्जे बाहर हो गया है, कॉर्जिकल बाहर हो गया, क्या वो शोर मचा रहे हैं? देखिए, बात ये है बड़ी सिंपल। आई से कि यार पीपल लाइक अजहर अली हो गया या असद शफीक हो गया, इवन अलीम डार गिवन हिज वास्ट एक्सपीरियंस, आकिब जावेद, भाई अगर ये सही टीम नहीं सेलेक्ट कर सकते तो फिर हम क्या कह सकते हैं? लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि आप, अब टीम सेलेक्ट हो गई ना, ठीक है, यही प्लेयर है ना, अब आप वेट करें और देखें कैसे ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर ये अच्छा नहीं, आपको गारंटी क्या है कि ये प्लेयर्स हैं? जब तक 11 फरवरी गुजरती नहीं है, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि ये प्लेयर्स हैं। मेरी बात पूरी सुन ले आप। हाँ। नहीं, एक मिनट, मेरी पहले बात पूरी सुन ले आप, पहले मेरी पूरी बात सुन ले आप। ये बेस्ट अवेलेबल आपके प्लेयर्स थे। मैंने कहा ना, एक ऑलराउंडर मुझे बता दें, कोई एक नाम भी नहीं ले पाया आमिर जमाल के अलावा। दैट इज माय पॉइंट। बात ये है कि भाई खान साहब, जहादाद खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अपने साथ रख रही थी। जहादाद खान को खत्म करने देना अपनी यार। नहीं, आपने कहा कि किसी एक, खत्म करने देना। खान साहब आपने कहा किसी एक का नाम नहीं कोई ले पाए। जहादाद खान को यही सिलेक्शन कमेटी ऑस्ट्रेलिया खिला रही है, इधर खिला रही है, उधर खिला रही है। भाई जहादाद खान वनडे कहाँ, मतलब वनडे का आपको लगता है प्लेयर यार? तो सर, ये खुशदिल शाह भी तो T20 में परफॉर्म करके आ गया ना, पीपीएल की। जहादाद खान कहाँ से मतलब इस लेवल का प्लेयर हो गया भाई? खुशदिल शाह भी तो, उसके भी 199 रन है ना खान साहब। नहीं, आप आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अपनी बात तो पूरी करने देना। नहीं, आपने कहा कोई नाम नहीं ले पाया किसी एक ऑलराउंडर का। फिर आप बोलिएगा जो भी आपने पूछना होगा। जी कंटिन्यू। फिर आप वही बात कर रहे हैं यार। मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप समझते हैं जहादाद खान खेल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है फिर हमारे सारे एनालिस्टों का। लेकिन मेरी बात पूरी सुन लें आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जितना इनका एक्सपीरियंस है, जो सेलेक्टर्स हैं, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना आपको। अभी उन्होंने टीम सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब टीम सेलेक्ट होने के बाद टूर्नामेंट से पहले क्या फायदा भाई इनको मतलब उड़ाने का? मुझे बता दें। अगर टीम नहीं परफॉर्म करती, बिल्कुल उड़ाए फिर उनको, फिर जितना आपने हंटर मारे। लेकिन अगर यही टीम अच्छा कर गई तो फिर अच्छा लगता है कि जिस जबान से हम इनको उड़ा रहे हैं उसी जबान से फिर हम इनकी तारीफें करेंगे कि नहीं जी बड़ी अच्छी सिलेक्शन की थी। टीम को उड़ाने का, जब ये टीम, अब ये टीम हमारी है, पाकिस्तान की है, इस टीम में अगर मसला है तो वो जो कंसर्न के एरियाज है, वो एक ये है कि एक स्पिनर और होना चाहिए था स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से, और दूसरा बैटिंग एक जैसी लग रही है आपके पास। पावर हिटर्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपको एक ऐसे बैट्समैन की कमी महसूस होगी जो नीचे आके जरा तेज खेले, क्योंकि सारे एक जैसे ही बैट्समैन है। चाहे सऊद शकील ले ले, बाबर ले ले, कामरान गुलाम ले लें, ये सब एक जैसे ही खेलते हैं। नहीं, खुशदिल में है कैपेबिलिटी, खुशदिल पावर हिटिंग करते रहे हैं सिलेक्टेड यार, अब क्या कर सकते हैं? है कैपेबिलिटी। वही साहब, तनवीर आपकी तरफ मैं आऊंगी। आप ये बात को सही समझते हैं कि क्यों, अब क्या क्रिटिसाइज करने की जरूरत है? यही तो टीम है, यू नीड टू बैक देम। अभी क्रिटिसाइज करें, कल को ये टीम अच्छा कर जाएगी तो वापस यू टर्न कैसे लेंगे? देखिए, कहने का मकसद मेरा ये है, देखिए कोई ना कोई चीजें गलत होती है ना, जिसकी वजह से हम लोग बैठ के बात करते हैं कि यार ये चीजें सही नहीं है। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना, वो तुक्का लग गया तो ठीक है, आप जीत गए तो जीत गए। लेकिन बात ये है कि अगर जिन लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या उनके लिए बैठ के कोई भी टीवी पे बात नहीं करेगा कि यार इन लड़कों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनको क्यों आपने नाइंसाफी हो रही है? भाई किसके साथ? कौन से वो लड़के हैं जिनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है? बताएं ना। भाई
क्या आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, इरफान खान न्याजी को मौका मिला वनडे में, वो नहीं कर पाया वनडे में। 8 मैचेस में पता कितने उसने मैच खेले, उसका 9 का एवरेज भी नहीं है बैटिंग। भाई आपने बोल लिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो प्लीज मुझे बात तो पूरी करने देना जरा। तो बात ये है कि हाँ करे बिल्कुल करे। अगर कोई लड़का अनफिट होता है, जिस तरीके से साइम अयूब जब अनफिट हुआ तो वो तो सबको पता चल गया ना कि साइम अयूब अनफिट हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि जो लड़का टीम में है, जो लड़का परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, उनको आप कंटिन्यू जो मौके आपको देने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं दिए। उसके बाद अभी वहीद भाई ने थोड़ी देर पहले एक बात की कि जी ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 प्लेयर जो है वो देखिए उनकी जगह किसी को लाया नहीं गया था। अगर उन 3-4 प्लेयरों को ड्रॉप करके उनकी जगह अगर कोई जूनियर लड़के या ऐसे लड़के लाए जाते कि फिर बात होती कि यार इतने मेन प्लेयर थे, आपने इनको ड्रॉप कैसे कर दिया। वो अनफिट हुए, जिसकी वजह से उनको अगर लाया जाता है तो वो ठीक है। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह कोई लड़का अनफिट होता है, जिस तरह मैंने साइम अयूब की मिसाल दी है, तो फिर कोई नहीं उसकी जगह बोलेगा। हम ये कह रहे थे कि साइम अयूब अनफिट हुआ तो उसकी जगह अब कौन आएगा, सबकी नजरें जो है वो इसके ऊपर थी, तो नाइंसाफी होती है। दूसरी बात ये, आपको हमेशा स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। मैं भी मीडिया में 10 साल से बैठ रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो इधर भी पैर रखते हैं उधर भी पैर रखते हैं। जब टीम अनाउंस होती है या जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो उसके ऊपर डायरेक्टली अपना बयान नहीं देते हैं, वो सेव करते हैं अपने आप को। कब बोलते हैं पता है आपको? जब टीम हार जाती है या जीत जाती है तो उस पर कहते हैं जब जीती थी देखो यार मैंने ये बोला था, जब हारी थी देखो यार मैंने बोला था। नहीं, बंदे की वैल्यू वो होती है टीम जैसे गलत अनाउंस हुई है, ये चीजें तो लूप में पाकिस्तान क्रिकेट पे आप देखते रहे। आपके लिए कभी किसी ने बोला था, किसी ने आपके लिए स्टैंड लिया था कि क्यों तनवीर अहमद को इससे ज्यादा टाइम नहीं दिया गया खेलने के लिए पाकिस्तान में? आपके लिए किसी ने स्टैंड लिया था? तो मेरे लिए किसने स्टैंड लेना है? मैं तो खुद लेता रहा, मुझे तो किसी स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। मैं टीवी पे भी किसी के स्टैंड के वो पीछे नहीं भागता, ना मैं क्रिकेट खेलता था, मैं किसी का स्टैंड नहीं लेता था भाई। मैं सारे काम अपनी मर्जी से, अपनी जो मुझे समझ आती थी मैं वो खुद करता था। लेकिन बात यह है कि हम कम से कम। अच्छा तनवीर साहब, कोई ऑलराउंडर तो बताएं ना। फहीम अशरफ अगर किसी की जगह आ गए, नाइंसाफी किसी के साथ होगी, तो कौन सा ऑलराउंडर है जिसके साथ नाइंसाफी हुई? देखिए बात सुने, अभी फिलहाल आपके पास एक आमिर जमाल आपको ऑलराउंडर नजर आता है, ठीक है? अगर आमिर जमाल को आपने प्रॉपर चांसेस, अब मैं चांसेस बताता हूं होते क्या है, या कॉन्फिडेंस देना होता है वो होता क्या है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 7-8 मैच उसको दे दिए, ठीक है जी, आपने उसको 7-8 में से 2 मैच दिए, 1 बिठाया, 1 खिलाया, 2 बिठा दिए। ये इस तरह कभी भी किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसके बाद आपके सामने यार ऑस्ट्रेलिया की यही टीम पिछले 3-3 साल से है, इंडिया की यही टीम पिछले 3-3, 4-4 साल से खेल रही है। कॉन्फिडेंस ऐसे दिया जाता है जिस तरह आप अब इंडिया के प्लेयर्स को देखो, खुला डुल्ला क्रिकेट खेलते हैं। आप अगर इंडिया के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द वर्ड गो आप उनके यंगस्टर को ऑन फायर देखते हैं। अभी रिसेंटली आपने T20 में अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस देखी, कितना एक्सपीरियंस है उसके पीछे, कोई नहीं है। फ्रॉम द वर्ड गो वो अटेम्प्ट करते हैं। हम क्यों हमेशा ये लेवरेज देते हैं कि नहीं जी ये नया लड़का है, इसको जरा टाइम दें, ये सेटल हो जाए, ये फलाना हो जाए। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, चाहे नया लड़का है चाहे कोई भी है, यहाँ पे ना 2 से 3 इनिंग आप आउट होके आए, आपका सारा गेम का स्टाइल ही बदल जाता है। आपके ऊपर इस तरह बातें की जाती हैं, बंदा वही जो उसका जो नेचुरल टैलेंट या खेलने का तरीकेकार होता है वो उसका सब खत्म हो जाता है। हमेशा आप लड़कों को ये सोचें, मैं बार बार कह चुका हूं भाई, जब वो लड़का ये इस एम्प्लॉयमेंट में आता है उसको पता है ये हाई प्रेशर मैच है, ये हाई प्रेशर गेम है, ये हाई प्रेशर जॉब है, ये हाईली पेड जॉब है और ये हाई प्रेशर जॉब है। आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं और एक ऐसे मुल्क में जहां पे हम वन स्पोर्ट नेशन है, सबका फोकस आप पे होगा। वही साहब आपकी तरफ आती हूँ, जब लाइमलाइट एंजॉय करते हैं हमारे क्रिकेटर्स, तो इन प्रेशर्स में हम क्यों कहते हैं कि बेचारे इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया है, इनको जरा रुई के डब्बों में संभाल के रखें? जी वहीद साहब, बात ये है सवेरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप, मेरा सिर्फ कहना ये है, आप मतलब जब बैठ के आप कहते हैं कि जी ये ज्यादती हुई, ये गलत हुआ, ये फला हुआ, तो फिर आप बताएं ना कि यार मतलब पीछे है क्या हमारे पास। हमने तो कभी डेवलप नहीं किया, आपने
हम मतलब आज तक जितने साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को हम फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी कोई कंसिस्टेंट सिस्टम रखा ही नहीं किसी प्लेयर को डेवलप करने का या बैकअप टैलेंट तैयार करने का। साइम अयूब को आज लोग इतना वो कर रहे हैं, साइम अयूब भी मुझे याद है जब शुरू में फेल हो रहा था तो बहुत सारे हमारे फॉर्मर प्लेयर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो सब बैठ के ये कह रहे थे कि यार ये क्या, ये कौन सी पर्ची आ गई भाई कि मतलब बाबर का खास है, किसका खास है जो इसको इतने लंबे चांसेस दिए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जब उसने स्कोर किया तो अब सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। दैट इज माई पॉइंट, यू नो, कि मतलब आप बिल्कुल आप पॉइंट आउट करें चीजों को कि ये चीजें हैं, लेकिन भाई स्टैट्स के अलावा भी तो एक चीज होती है ना, आय होती है कि आप देखते हैं एक प्लेयर को और आप डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये प्लेयर आगे चलने वाला है कि नहीं है, इसको डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ सवेरा कि कोई हमारा क्रिकेट सिस्टम बहुत परफेक्ट है या हम जो है बिल्कुल ठीक करते हैं हर चीज, या हमारे सिलेक्शन में गलतियां नहीं होती, सब कुछ चीजें होती हैं हमारे वहाँ। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं जो फील करता हूँ, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं ये फील करता हूँ कि यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि अननेसेसरी जो है बस हमने उड़ाना है और कोई रीजनिंग नहीं होती। हम कह तो रहे हैं जी उसको फलां को क्यों लिया आपने, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि जी किसकी जगह मतलब उसकी जगह कौन ऑटोमेटिक चॉइस बनता है। आमिर जमाल हो गया, इरफान खान हो गया, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, कोई नहीं कह रहा है बुरे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंसेज रही, जो इनको चांसेस मिले ऑफ रिसेंट, मतलब इफ वी टॉक मतलब कैसे बोलते हैं ऑनेस्टली, क्या इन्होंने कोई ऐसा आपको कोई स्पार्क आपके अंदर पैदा किया कि हाँ यार आप कहते हैं यार ये बनने वाले हैं भाई ये प्लेयर्स। देखिए जरूरी है कि एक प्लेयर अगर टेस्ट में अच्छा हो, जैसा आमिर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में, तो व्हाइट बॉल के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट कैटेगरी, वो उसका अपना डिफरेंट एक तरीके कार होता है। कोई टेस्ट में कंफर्टेबल होते हैं, कोई वनडे में होते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो रेड और व्हाइट बॉल में दोनों में जो है वो अच्छा करते हैं।